इस वीडियो में हम एमपीवी सेगमेंट की उन कारों की बात करेंगे जो अक्टूबर 2020 में सबसे ज़्यादा बिकी है। टॉप 5 कारों की बात करेंगे जो टॉप सेलिंग रही है अक्टूबर 2020 में। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, ये जो 5 कारें हैं, ये जो एमपीवी सेगमेंट है अपने आप में 7 सीटर गाड़ियों का, उनके लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि टॉप 10 जो कारें हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाली 10 कारें हैं अक्टूबर में 2020 के अक्टूबर में, उसमें एक भी एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। हालांकि आमतौर पर अर्टिगा कभी कभी टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहती है, लेकिन इस बार अर्टिगा को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है और वो काफ़ी पीछे चली गई। खैर, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 5 पे रही कार की एमपीवी सेगमेंट में, यानी 7 सीटर एमपीवी जो सेगमेंट है उन्हीं कारों की हम बात करेंगे। तो नंबर 5 पे रही है नेक्सा की XL6। आप जानते हैं ये पिछले महीने यानी सितंबर में भी नंबर 5 पे ही थी। SL6 की अक्टूबर 2020 में 2439 यूनिट बिकी है। यदि तुलना करें अक्टूबर 2019 से तो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि उस समय 4000 से ज़्यादा 4328 यूनिट बिकी थी अक्टूबर 2019 में XL6 की। तो यहाँ सीधा सीधा 44% का ग्रोथ माइनस में गई है। 4300 से 2400 पर आना अपने आप में काफ़ी दुखद है। हालांकि सितंबर 2020 की बात करें तो उस समय इसकी 2087 यूनिट बिकी थी, तो हम ये मान सकते हैं कि उससे 352 यूनिट ज़्यादा है। पिछले सितंबर से अक्टूबर में 352 यूनिट ज़्यादा बिकी है। तो ओवरऑल XL6 2439 यूनिट की बिक्री के साथ नंबर 5 पे रही है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे रही है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा गांव के साथ साथ शहरों में भी खूब पसंद की जाती है और लोग इसे काफ़ी खरीदते हैं। बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2020 में इनोवा क्रिस्टा की 4477 यूनिट बिकी है। हालांकि ये भी इसकी भी ग्रोथ, यदि साल दर साल की ग्रोथ की बात करें तो इसकी ग्रोथ भी माइनस में गई है, क्योंकि अक्टूबर 2019 में यह गाड़ी 5062 यूनिट बिकी थी इनोवा क्रिस्टा की। तो 5062 से 4477 पर आना कुछ दुखदाई है। हालांकि सितंबर 2020 की बात करें, यानी अक्टूबर से पिछले महीने की बात करें, तो वहाँ 4087 यूनिट बिकी थी सितंबर में, जो अब बढ़ करके 390 यूनिट ज़्यादा बिकी है, बढ़ करके 4477 यूनिट तक पहुँच चुकी है। तो साल दर साल की तुलना करें तो ये इसकी ग्रोथ माइनस गई है लगभग 12%। लेकिन माह दर माह की बात करें, सितंबर से अक्टूबर की बात करें, तो यहाँ उसे कुछ सुकून मिलता है, क्योंकि 390 यूनिट ज़्यादा बिकी है सितंबर से अक्टूबर 2020 में। हालांकि नवंबर 2020 में उससे कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद हम कर सकते हैं। नंबर 3 पे रही है रेनो की पर्सी 7 सीटर ट्राइबर। जी हाँ दोस्तों, ट्राइबर पिछले साल ही अगस्त 2019 में लॉन्च हुई थी और लॉन्चिंग के बाद से ये गाड़ी काफ़ी नाम कमा रही है, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अक्टूबर 2020 की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी सुधरा है, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इसने दिया है। इसकी 5272 यूनिट बिकी है। हालांकि अक्टूबर 2019 की बात करें तो उस समय भी इसकी 5240 यूनिट बिकी थी। यानी हम ये मान सकते हैं कि ट्राइबर काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है और 1% इसकी ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हम मान सकते हैं। 1% ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि अक्टूबर 2019 में, उस समय ये नई गाड़ी थी, अगस्त में लॉन्च हुई थी लास्ट में, और सितंबर और अक्टूबर 2 ही माह में इस गाड़ी को कुछ लोग परखने का प्रयास कर रहे थे। तो इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि उस समय 5240 यूनिट भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण थी और अब 5272 यूनिट बिकी है। सितंबर 2020 की बात करें तो उस समय 4159 यूनिट बिकी थी, यानी कि 1113 यूनिट ज़्यादा बिकी है सितंबर 2020 से अक्टूबर 2020 में। सबसे ज़्यादा जिस गाड़ी ने प्रभावित किया इस महीने में वो है महिंद्रा की बोलेरो, जो एमपीवी सेगमेंट में नंबर 2 पे रही है और काफ़ी आगे बढ़ गई। बिक्री के मामले में इसने मारुति की अर्टिगा को काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर दी है इस महीने बिक्री के मामले में, क्योंकि लगभग 100 कुछ गाड़ियों का फ़र्क है, टॉप नहीं कर पाई बोलेरो। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2020 में बोलेरो की 7624 यूनिट बिकी है और साल दर साल की बात करें तो 30% की ग्रोथ की इसने पॉजिटिव, यानी काफ़ी शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा है। उस समय अक्टूबर 2019 में 5884 यूनिट बिकी थी। तो यहाँ मान सकते हैं कि काफ़ी शानदार प्रयास बोलेरो ने किया है। और सितंबर 2020 की बात करें तो उस समय 5797 यूनिट बिकी थी और ये मामला
आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अब त्योहारी सीजन में जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो इस प्रकार के मामलों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो इस मौसम में बोलेरो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। तो सितंबर की बात करें तो उस समय 5,797 यूनिट बिकी थी और अक्टूबर में 1,827 यूनिट का जंप किया सीधा ही, और ये 7,624 पर पहुंच चुकी है। तो बोलेरो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस के साथ नंबर 2 पर फिनिश करने में सफल रही है। टॉप रही है मारुति की अर्टिगा, जो हमेशा ही इस सेगमेंट की रानी है, टॉप ही रहती है। लेकिन इस बार कुछ चिंताजनक लकीरें भी अर्टिगा के मस्तिष्क पर उभरनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर में ये 7,748 यूनिट ही बिकी है मैच, जो आमतौर पर 10,000 के आसपास बिकती थी, वो 7,748 यूनिट उसका बिकना कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं। हालांकि साल दर साल की बात करें तो इस गाड़ी ने भी 8% की ग्रोथ की है, क्योंकि अक्टूबर 2019 में 7,197 यूनिट बिकी थी। लेकिन असल मामला आप जब इसके सितंबर 2020 का आंकड़े देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि उस समय सितंबर 2020 में 9,982 यूनिट बिकी थी और अक्टूबर में 7,748 यूनिट। तो यहाँ सीधा सीधा आप देख रहे हैं 2,224 यूनिट माइनस में गई है, 2,224 यूनिट कम बिकी है सितंबर 20 से अक्टूबर 2020 में। तो साथियों, ये था एमपीवी सेगमेंट को लेकर के कि इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी किस नंबर पे रही है। इसके अलावा भी इस सेगमेंट की कुछ गाड़ियां हैं जिन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। सबसे ज़्यादा निराश करने वाली है डटसन गो प्लस, जिसकी केवल 30 यूनिट बिकी है, 30 यूनिट ही बिकी है अक्टूबर 2020 में। हालांकि किया की कार्निवल जो प्रीमियम एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है उसकी 400 यूनिट बिकी है और महिंद्रा मराजो की 737 यूनिट बिकी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज़्यादा इस टैली में कोई फ़र्क नहीं आया है, वही पोजीशन उन गाड़ियों की है। देखते हैं अगले महीने में क्या कुछ चेंज होता है। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।